अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रद्धा शब्द विश्वास कर सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा मतलब ये विश्वास, ये सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उसे सब कुछ हो जाता है। कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है कृष्ण भक्ति करने से, उसमें सब कुछ शामिल है। जैसे पुराने ज़माने में 100 का नोट होता था, आजकल क्या कौन सा 2000 का है सबसे बड़ा, तो 2000 के नोट में सब कुछ शामिल है। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में बाकी सब समाहित है। विविध प्रकार के अन्य उद्यमों में हमें संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है, मात्र कृष्ण भक्ति में संलग्न हो। और कृष्ण भक्ति के 64 विधि हैं, अंग हैं। उनमें से सर्वप्रथम जो 5 हैं वो सब किस विषय वस्तु से संबंधित हैं बताइए? 5 पहले 64 में से पहले 5 वस्तु किस से कनेक्टेड है? गुरु। सबसे पहला है अधौ गुरु पादाश्रयम, सबसे पहले गुरु का शरणागत होना है। दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उनसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जो परंपरा से जुड़े हुए हैं उनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा का महत्व तब होता है जब उसमें शिक्षा शामिल है। हाँ, यू हियर, इज माय ओल्ड फ्रेंड। सो श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षणम। उसके बाद तीसरा है विश्रम्भेन गुरोर सेवया। श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षण, शिक्षा पे ग्रहण करना। उसके बाद गुरु का अविरल भाव से, अनन्य भाव से सेवा करना, विश्रम्भेन गुरोर सेवया। और उसके बाद क्या है? साधु मार्गानुगमनम, अर्थात साधु वर्तमान वर्तन्ते, साधुओं के पदचिन्हों पर चलना, गुरु से जुड़े हुए या गुरु स्वयं से उनके आदेशानुसार चलना। और 5वां है सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म पृच्छा क्या है? क्या है? यही है सद्धर्म पृच्छा, सवाल पूछना। पृच्छा मतलब प्रश्न, प्रश्न करना सद्धर्म के बारे में। मेरे जीवन में धर्म के परिपालन के लिए, धर्म के पालन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या छोड़ना चाहिए? वॉट शुड आई गिव अप इन ऑर्डर टू एडवांस इन भक्ति? यह है सद्धर्म पृच्छा। असली प्रश्न यह है, लेकिन स्टोरी वहां खत्म नहीं हुआ। उसका अगला है भोगादित्याग कृष्णाय हेतवे।
जो गुरु हमें बताएंगे कि ये चीज़ छोड़ोगे तो तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे, उसको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। इस प्रकार हमें आर्द्र भाव से, तत्पर भाव से करने की क्षमता चाहिए। तो इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारे अंदर श्रद्धा हो गुरु के प्रति। Cultivating faith in the words of the spiritual master, I think that is something like the topic, right? Faith in the words of the spiritual master. श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? शुरुआत इन 5-6 अंगों से करेंगे। गुरु के मार्ग से ही हम कर सकते हैं कृष्ण को। कृष्ण के अब गुरु के लिए एक फ्रेज यूज करते हैं प्रभुपाद अंग्रेजी में, हिंदी में भी उसका अनुवाद तो हुआ ही है। गुरु कृष्ण और हमारे बीच में क्या है बताइए, किसी को याद है क्या है? गुरु कृष्ण और हमारे बीच में क्या है? यस, नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। गुरु हमारे और कृष्ण के बीच में डैश हैं। ओके, और फ्रेज है, एक वर्ड नहीं है, वाक्य शक्ल है। सॉरी, हाँ, दो शब्द में। अब सबको अवसर दिया जा रहा है, 2 शब्द बोलिए। महत्वपूर्ण कारण, कारक। ओके, प्रभुपाद ने अच्छे शब्द हैं, लेकिन प्रभुपाद ने इनको यूज नहीं किया था। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, हिंदी में 2 है। सॉरी, नहीं, 2 शब्द हैं। इसको उदाहरणार्थ मैं एक कथा बताता हूँ। प्रभुपाद के है तो सही, लेकिन प्रभुपाद ने ये शब्द नहीं बताया था। तो प्रभुपाद कक्षा दे रहे थे, वर्ग में कोई सामने भगवान का चित्र था, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो गया। तो उसने पूछा, कैन यू सी गॉड? तो प्रभुपाद ने बताया, यस बट यू आर कमिंग इन बिटवीन, सिट डाउन। आप बीच में आ रहे हो, आप बैठ जाओ भगवान के सामने। अब बताइए क्या शब्द बताया प्रभुपाद ने? हाँ, क्या मीडियम, क्या वया मीडियम, क्या वया मीडियम? करेक्ट, पारदर्शी माध्यम। देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट यू शुड गिव हर, नॉट यू, यू आर योर होस्ट। क्लू तो इसने दिया, पारदर्शी माध्यम अथवा ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। प्रभुपाद ये शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, पारदर्शी होना चाहिए। अर्थात गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कृष्ण के पास जाने के आपके उद्यम को और देर कराएं या विलंब कराएं उसमें। ही शुड एक्सेलरेट, उसको उसकी गति बढ़ानी चाहिए कि कृष्ण के पास जितनी जल्दी पहुंच जाएं। और ठीक उसी प्रकार आप में से जितने भी यहाँ पे भक्ति रिक्शा लीडर्स हैं, यहाँ भक्ति रिक्शा चलता ना यहाँ पे? नहीं, Namata, okay, good. Maybe you can look at starting Ashray after that, because you already you can teach level 2, level 3 and all that. It'd be nice. Speak with Sarvapriya Prabhu, Purijan can speak. Be nice. Continuing education is always nice for everyone. New people can also be connected. So, Namata is for the everyone, general, and then continuing personal care program can be Ashraya. Just a thought, you can decide. तो पारदर्शी माध्यम अर्थात कृष्ण और साधक के बीच में इस प्रकार का गुरु एक कड़ी है, जो कि या ब्रिज कह सकते हैं, जो कि कृष्ण के पास जल्दी ले जाता है भक्त को, साधक को। लेकिन साथ साथ अगर भक्त कृष्ण को देखना चाहता है, कृष्ण की सेवा के बारे में जानना चाहता है, तो गुरु पारदर्शी हो, तब जाके व्यक्ति समझ पाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि 1970 के दशक में लगभग 72-73 के करीब
इस्कॉन में एक छोटा सा आंदोलन निकला था। पता क्या था? ताकि प्रभुपाद कृष्ण के अवतार हैं। यू नो दैट? तो पता कृष्ण है प्रभुपाद, ऐसे बताया। अब आप मुझे बताएं कि प्रभुपाद ने इस किंवदंती पर या इस जो भी दुष्प्रचार पर क्या कदम उठाए, कौन बता सकता है? यस यस, जिन लोगों ने ये स्टोरी शुरू किया था, प्रभुपाद ने उनको संस्था से निकाल दी। प्रभुपाद ने इस घटना को कैसे बताया, किसी को याद है? कोई जानता है? इस प्रकार से जो दुष्प्रचार चल रहा था, तो प्रभुपाद ने इसकी तुलना किससे करी थी? प्रभुपाद ने बताया था द पॉइजन इज स्प्रेडिंग। विष है कि इतनी सारी संस्थाएं शुरू होती हैं, गुरु के बल पर चलती हैं, प्रामाणिक या अप्रामाणिक, जैसे प्रामाणिक तो हो ही नहीं सकते, अप्रामाणिक। प्रभुपाद बोलते हैं आत्म साक्षात्कार के विज्ञान ग्रंथ में कि ढोंगी गुरु नाम कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ढोंगी है तो गुरु नहीं हो सकता। देयर इज नो सच थिंग एज बोगस गुरु। तो जितने भी बोगस गुरु हैं, यू शुड सिट हियर, ऑल ऑफ यू शुड सिट हियर। जगह है, मेरा गर्दन दिक्कत होगा, बिकॉज मेरा नॉर्मल नेचर है कि आई ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन। तो विष फैल रहा है। विष इसलिए फैल रहा है कि गुरु अपने आप को कृष्ण मानते हैं, भगवान मानते हैं। इतनी सारी संस्था है जिसमें गुरु के तिरोभाव के या मृत्यु के बाद संस्था जो है बिखर जाती है। वैसे प्रामाणिक संप्रदायों में भी एक महान आचार्य का जब तिरोभाव होता है तो कुछ उथल पुथल होता है, लेकिन संस्था चली नहीं, बिखर नहीं जाती। कुछ समय के लिए कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि संस्था को कुछ होता है। शिला प्रभुपाद ने धराधाम में रहते हुए जीबीसी की स्थापना करी। इस्कॉन ब्यूरो, जो कि भारत में सभी मंदिरों का जो संस्था है, मंदिरों का जो संचालन करता है, लीगल कानूनी दृष्टि से जो हमारा मेन इकाई है इस्कॉन इंडिया को चलाने वाला, वो है इस्कॉन ब्यूरो। इस्कॉन ब्यूरो के पहले चेयरमैन कौन थे? कोई बताएगा? प्रभुपाद। प्रभुपाद ने स्थापना करी उसकी, उसके पहले चेयरमैन प्रभुपाद स्वयं थे, और उसके बाद से 1977 से अब तक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज चेयरमैन है इस्कॉन इंडिया के। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि प्रभुपाद अपने रहते हुए ही उन्होंने संस्था का सही संचालन मार्ग और विधि आगे जो है उसकी सृष्टि कर रखी थी। शंकर प्रभु, आप प्रसाद पाना चाहते तो पा सकते हैं अभी। तो 1993 में जीबीसी रजिस्टर हुआ था मायापुर में, लेकिन जीबीसी का कार्य शुरू हो गया था लेट 60s में ही। जीबीसी मीटिंग्स चलते थे, सब हो गया था, मीटिंग्स रेगुलरली चलते थे। प्रभुपाद के रहते रहते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जो नहीं करी थी उस समय, क्या करना चाहते थे, किसी वजह से हो नहीं पाया था, श्रील प्रभुपाद ने उसको कर दिखाया। जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिसके सदस्यों को गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बोला जाता है। तो गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स को नियत किया, और विश्व भर में आज इस्कॉन का प्रचार इस वजह से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था इस्कॉन का ही, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ था, किसी ने प्रॉपर्टी दिया था इस्कॉन को, उससे कनेक्टेड कुछ था, या लिया था इस्कॉन से, लिया था मतलब इस्कॉन को जो था उस प्रॉपर्टी को उन्होंने ले लिया, गलती से हड़प लिया। तो मैटर ऐसा कुछ चल रहा था। तो मैं कोर्ट में था, सुनवाई चल रही थी, और
जज ने, सुप्रीम कोर्ट जज ने बताया, दिस मैन वॉज नॉट जस्ट अ ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। शीला प्रभुपाद की, शीला प्रभुपाद न सिर्फ एक बहुत ही उन्नत स्तर के आध्यात्मवादी थे, परंतु एक दीर्घदर्शी व्यवस्थापक भी थे, या प्रशासक भी थे, प्रबंधक भी थे। तो इस प्रकार से संस्था उन्होंने बनाई कि गुरु के माध्यम से कृष्ण को समझे, ऐसा नहीं कि गुरु को कृष्ण समझे। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तदा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं है, हम सब ब्रह्म हैं, परब्रह्म कृष्ण ही है। हम जो बताते, इसलिए हम बताते ओम अज्ञानतिमिरान्स्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु वो हैं जो कि हमारे आंखों को खोलते हैं, जो कि अज्ञानता में हम पैदा हुए हैं। या श्रीपद रामानुजाचार्य का प्रणाम मंत्र है, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुग्म व्यामोहदस्तराणि तृणाय मैंने अस्मत् गुरोर भगवदोस्य दयैक सिंधो रामानुजस्य चरणों शरणं प्रपत्ति। अच्युत पदाम्बुज युग्म रुग्म, परम भगवान अच्युत के चरण कमल जो कि स्वर्णिम है, उनके प्रति आसक्त होने की वजह से भौतिक इच्छाएं सारे उनके लिए तृणाय मैंने, घास की तरह है। उन्होंने शरण ग्रहण किया और मुझे भी शरण में लगा रहे हैं। ऐसे गुरु के चरण कमलों का मैं शरण ग्रहण करता हूं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि हमें कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम क्या है? वासुदेव सर्वम इति, दिस इज ज्ञानम। वो ज्ञानम किसके पास है? वो ज्ञानम है प्रामाणिक गुरु के पास। श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया था एक बार, सर जॉन लेनन ने किया था, बीटल्स के, लक्षण क्या है एक गुरु के, प्रामाणिक गुरु? किसी को पता है क्या है? सॉरी, ओके, और जो अपने गुरु के निर्देशन में हाँ, ये सब सही है, लेकिन ये नहीं बताया था प्रभुपाद ने। यस, वेरी क्लोज। हाँ, और बढ़ा के बताइए, कौन सा व्यक्ति बार बार एक चीज को करता रहेगा? ऐसे आदमी को क्या बोलोगे आप? जो आदमी एक ही चीज को करता रहेगा। कभी बोलते हैं पागल बोलते हैं, प्रॉपर नहीं बता। ही मस्ट बी मैड अबाउट कृष्णा। कृष्ण की भक्ति करोगे, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, उसको पता है, इसलिए सिर्फ कृष्ण भक्ति ही करेगा प्रामाणिक गुरु जो है, और कोई चीज नहीं करेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो व्यक्ति एक ही चीज को बार बार करके हर बार अलग अलग परिणाम की प्रतीक्षा करेगा, उसको कौन बोलते हैं? पागल। लेकिन क्योंकि प्रामाणिक गुरु एक ही चीज को बार बार करते हैं और तीव्रता से करते हैं, दूसरों से भी कराते हैं, लेकिन हर बार उनका लक्ष्य एक ही है, वो है कृष्ण। तो इस प्रकार का पागल ठीक है। हालांकि प्रभुपाद ने एक निबंध लिखा था जिसका टाइटल ही था हु इज क्रेजी। पढ़ा है आप में से किसी ने? हु इज क्रेजी, लुक इट अप ऑन गूगल, हु इज क्रेजी। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकतावादी ये सोचते हैं कि हम लोग पागल हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो लोग पागल हैं। बात सच है ना? वो लोग सोचे पता नहीं क्या, कृष्ण को किसने देखा, कब मर के कभी आया क्या कोई? सब बताते हैं। हम लोग क्या बताते हैं? शास्त्र बताते हैं विदंतस्ते संतक्षित विरलचारा कतिपय। संत लोग जो जाके आए हैं गोलोक में, वो लोग बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, इसलिए हम पालन कर रहे हैं। तो प्रामाणिक गुरु जो है पारदर्शी माध्यम होते हुए उनके मार्ग से हम कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत कर सकते हैं। उनके प्रति श्रद्धा है तो ही हमें ज्ञान मिलेगा।
कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब श्री भगवान कृष्ण, परम भगवान कृष्ण 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवत गीता में क्या बताते हैं? ऑल माय ओल्ड भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, कौन कौन इसमें, कितने भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लास में थे? मुझे पता है, जानबूझ के पूछ रहा हूं, वहां भी हैं। भले मैंने वो टॉपिक नहीं सिखाया था लेकिन पॉइंट सिखाया था, ये पॉइंट। क्या है अमानित्वम अदम्भत्वम, वो क्या है, वो सब क्या है? कृष्ण बता रहे हैं कि सॉरी क्या है वो गुण। कृष्ण बता रहे हैं कि ये 20 अंग जो भी हैं, 18-20 अंग जो हैं, ये ही ज्ञान है, इसके बाहर जो भी गया अज्ञान है। एनीथिंग आउटसाइड दिस इज इग्नोरेंस, दिस इज नॉलेज। अमानित्वम अदम्भत्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम, कृष्ण बता रहे हैं उसमें से एक अंग है आचार्य की उपासना करना। तो गुरु के शब्दों में हमें श्रद्धा बढ़ानी है, उसके लिए लिख लो, पहला मार्ग है कि कृष्ण खुद बोल रहे हैं आचार्य की उपासना करो। इसलिए हमें फेथ होना चाहिए कि कृष्ण हिमसेल्फ इज सेइंग यू शुड वर्शिप द स्पिरिचुअल मास्टर। और उन्होंने अपने उसमें एक बात क्या है कि परम सत्य की दार्शनिक खोज करनी चाहिए, तो इसका अर्थ थोड़ा आप समझा देते तो। मैंने कब बताया वो जो आपने बोला अमानित्वम अदम्भित्वम, हाँ, उसमें एक मेरे को संस्कृत यानी हिंदी आती है, तो उसमें क्या है कि हिंदी ढूंढो बताओ, हिंदी संस्कृत ढूंढो बताओ। भगवत गीता नहीं, मोबाइल होगा ना, फोन भी नहीं लाया, बहुत अच्छी बात। तो चेक करो कौन सा शब्द बताओ। शब्द बताओ, मैं बताऊंगा। जो उसमें लिखा है कि परम सत्य की दार्शनिक खोज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बताऊंगा, उसका एग्जैक्ट शब्द बताओगे तो मतलब बताऊंगा। कि मैं थोड़ा मेहनत भी करो ना, बगल में डेलीगेट करके बैठे हो, करो खोज करो, क्या है पूछ रहे हो, खोज नहीं कर रहे हो खुद। दार्शनिक खोज करना मतलब थोड़ा मेहनत करना, इधर से वहां तक चल के भगवत गीता उठाना, खोलना, देखना, वहां से शुरू होता पहले। लास्ट में आंसर करेंगे एक क्वेश्चन, अभी टॉपिक से डिवेट होके जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आचार्योपासनम, जो कि ज्ञान का एक अंग है, और कृष्ण क्योंकि बोलते हैं आचार्योपासनम ज्ञान का एक अंग है, हमें उसको यथारूप स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण जब परशुराम के रूप में थे तो उन्होंने अपने पिता जमदग्नि से ज्ञान स्वीकार किया और अन्य ऋषियों से भी स्वीकार किया। फिर उसके बाद श्री रामचंद्र के रूप में उन्होंने वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद बलराम जी और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि कैसे सांदीपनि मुनि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 64 दिनों में 64 कलाएँ सीख ली। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आए तो उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, उसके पूर्व ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। और स्वयं कृष्ण गीता में बता रहे हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इसमें 4-5 अंग हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब प्रकृष्ट रूपेण निपातेन, अच्छे से प्रणाम करना है। प्रणाम करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद बोलते थे डोंट बिकम अ दंडवत डिवोटी। कहने का मतलब क्या है बताइए, दंडवत डिवोटी क्या है? बोलो बोलो। फिर क्या नहीं करता? करेक्ट, अनुसरण नहीं करता, बस दंडवत करता रहता है। कई भक्त ऐसे हैं। एक बार एक भक्त है विशाल प्रभु, पुस्तक वितरक हैं, 3-4 साल पहले उनका देहांत हुआ, शिला प्रभुपाद के शिष्य। जब भी शिला प्रभुपाद आते थे वो सामने आते थे और बोलते थे ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, इज डिवाइन ग्रेस, द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, सब बोलते थे। तो रोज प्रभुपाद सुनते थे। एक बार प्रभुपाद
रुक गए और बोले विशाल व्हाई डोंट यू डू समथिंग प्रैक्टिकल, तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ दंडोत करते रहेंगे। तो ये जो है प्रणिपातेना में आता है, प्रणाम करना, ऐसा प्रणाम नहीं करना, उनके आदेशों का पालन करना है। उसके बाद परिप्रश्नेना, प्रश्न करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया सद्धर्म पृच्छा, वो प्रश्न पूछना है। कल विश्वास नहीं करोगे, कल कल ही है, नहीं सॉरी, इतना उन्नत वक्त नहीं था, मेरे लेक्चर के बारे में था कुछ बोलना। तो कल मेरा एक लेक्चर था साहिबाबाद मंदिर में, कल शाम को, तो पूरा लेक्चर सुन लिया, सबने बहुत बढ़िया तालियां बजाई, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, सब बोला। तो एक भक्त मेरे पास आया, प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था। उन्होंने पूछिए मुझसे, बहुत अच्छा है, इतना सिंसियर भक्त है। तो उसने बताया कि प्रभु जी मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है, इस्कॉन में कोई नौकरी मिल सकती है क्या? तो ये परिप्रश्नेना नहीं है। परिप्रश्नेना मतलब वो प्रश्न पूछना है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ें, भक्ति के मार्ग में जो व्यवधान है उनको तिरस्कार करें, उनके प्रति उदासीन हो, आगे बढ़ें। यह है परिप्रश्नेना। सेवया विश्रम्भे न गुरोर सेवया, अविरल भाव से, अनवरत भाव से, अनन्य भाव से करना चाहिए। भगवत अर्चना रूप एक निष्काम कर्म भी विशुद्ध चित्तः। अगला पॉइंट ये है, एक तो पहला पॉइंट क्या था, आचार्य उपासना। दूसरा पॉइंट था परिप्रश्न सेवया, सही भाव से करना चाहिए। जैसे जैसे सेवा करेंगे, माँ को बच्चे के पैदा होने से ही प्रेम आ जाता है कि आगे आगे प्रेम बढ़ता है बच्चे के प्रति? कैसे? सेवा करने से। बच्चा कौन सा जानता है माँ है करके? कुछ नहीं जानता, उसको तो आँख ही बंद रहते हैं। माँ के प्रति बच्चे को कम से कम 4-5 साल तक प्रेम ज़्यादा रहता है। 5 के बाद पिताजी के पास थोड़ा अटैचमेंट आता है, और 12 के पास फ्रेंड्स के पास आ जाता है अटैचमेंट। इस प्रकार चला जाता है नॉर्मली, टेरिबल टीन्स शुरू हो जाता है। तो ये अंतर क्या है? माँ, बच्चे को भी माँ के प्रति प्रेम क्यों बढ़ता है कुछ समय के बाद? सेवा, क्योंकि माँ इतनी सेवा कर रही है। तो अगर हमें श्रद्धा गुरु के शब्दों में बढ़ानी है तो गुरु की सेवा करनी है, विश्वास हो ना हो। जितने भी अरेंज्ड मैरिजेस हैं, एक ज़माने में होता था, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, अरेंज्ड मैरिजेस जितने भी हैं उनमें तो डेटिंग वेटिंग तो नहीं होता, भगवत कृपा से कोई मिलता नहीं है पहले। तो फिर किस प्रकार पारस्परिक स्नेह बढ़ता है? सेवा से। कमलोचन प्रभु ने एक बार लेक्चर में बताया था, गृहस्थ सेमिनार में, प्रेम जो है सिर्फ कृष्ण से कर सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करते हैं बस, कि प्रेम तो कृष्ण से ही हो सकता है, नहीं तो स्वयं हो, स्वयं का शरीर हो या विस्तृत शरीर हो, काम ही हो गया ना। या खुद के शरीर की तुष्टि करना या दूसरे के शरीर की तुष्टि करना, दोनों काम ही है। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। तो सेवा करने से क्रमशः श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मैंने बताया था आपको। गुरु जो कि प्रामाणिक हैं, क्योंकि वो भी हमारी सेवा करते हैं। आपको पता है सबसे पहले प्रभुपाद ने दीक्षा प्रदान करी थी इस्कॉन में 1966 में। जैसे इस्कॉन की स्थापना हुई थी उसके तुरंत बाद प्रभुपाद ने पहली दीक्षा समारोह का आयोजन कराया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको पता है साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी? कोई नहीं था, प्रभुपाद ने खुद किया। तो प्रभुपाद ने बताया कि आई हैव नेवर स्टॉप्ड सर्विंग यू, अपने शिष्यों को बताया। एक बार मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ बैठा था, कुछ विशेष संदर्भ था। तो लास्ट में जाते समय मैंने बताया थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। तो गुरु महाराज पता, नो नो इट्स माई सर्विस। सी गुरु सिंह इट्स माई सर्विस। तो
तो गुरु की सेवा है, गुरु खुद सेवा निभा रहे, इसलिए परम भगवान का नाम है सेव्य भगवान, गुरु का नाम है सेवक भगवान। क्योंकि गुरु स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, उससे अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनका मार्गानुगमन करने से, उनकी सेवा करने से, उनके आदर्श का अनुगमन करने से हम भी परम भगवान की सेवा कर पाएंगे। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। एक लक्षण है जो भाव के स्तर पे भक्त है, उसका लक्षण यह है, कई लक्षण है। एक लक्षण है नाम गाने सदा रुचि, सदैव परम भगवान के नाम लेने में उनको आसक्ति होगी। दूसरा है आसक्ति तत्गुणाख्यान है, परम भगवान के गुणगान में उनको सदैव आसक्ति होगी। तीसरा है प्रीतिस्तत वसति स्थले, परम भगवान का जहां भी निवास स्थान है, धाम वगैरह, उनके प्रति आसक्ति होगी। और एक और गुण है, वो है अव्यर्थ कालत्वम, 24 घंटे सेवा में रत है वो। ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर, पहचान कर, उनके अनुगत्य में हमें भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, तब हमें श्रद्धा मिलेगी। इक्वेशन ये है, श्रील राधानाथ स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, इट टेक्स वन टू मेक वन। आपके अंदर भक्ति है, आप दूसरे को भक्ति दे सकते हैं। आपके अंदर श्रद्धा है तो आप दूसरे को श्रद्धा दे सकते हैं। तो हमें गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ानी है तो उन भक्तों का संग करना चाहिए जो कि गुरु के प्रति श्रद्धालु हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भक्तिष्टु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति स्थानांतरित होती है भक्तों से। मेरे पास जो नहीं है मैं आपको दे नहीं सकता। मैं इस प्रवचन में तब तक आपके लिए फल प्रदायक बनूंगा या निष्फल या निष्क्रिय नहीं बनूंगा जब तक मैं परंपरा की वाणी को दोहरा रहा हूं। जब अपनी चवन्नी अठन्नी डालना शुरू करूंगा देन इज फिनिट। अपने 3 बार हरि बोल बोला ना, फिर मेरा भी हरि बोल हो जाएगा। तो आचार्य की वाणी को दोहराना है। What was the point I said before that? अभी बताया this point, last point. Takes one to make one. भक्तों से ही भक्ति मिलती है। मैंने उसके पहले एक पॉइंट बताया था, भगवद अर्चना रूपे का निष्काम कर्म भी विशुद्ध चित्तः। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवत गीता में, क्या श्लोक? बोलो बोलो, भक्ति शास्त्री इस बोलो, डिग्री वापस ले लूंगा अभी। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हकुरु नंदन बहुशाखाख्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। व्यवसायात्मिका बुद्धि, कंप्लीट सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, एकाग्र चित्तता। शिला प्रभुपाद ने बताया था कि इस श्लोक के तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो तात्पर्य लिखा है सारार्थ दर्शनी में, सारार्थ वर्षिणी में, और गीता भूषणा नामक ग्रंथ में जो टीका लिखा है बलदेव विद्याभूषण पाद ने, भगवद गीता यथारूप समर्पित बलदेव विद्याभूषण पाद को, तो उन दोनों ने लिखा है कि चाहे मैं बद्ध अवस्था में हूँ या मुक्त अवस्था में हूँ, मेरे गुरुदेव के आदेश जो कि श्रवण कीर्तन इत्यादि जो नवविधा भक्ति है इसमें सम्मिलित है, ये मेरे जीवन के लक्ष्य रहेंगे। इट विल बी माई हार्ट एंड सोल, मेरा जीवन प्राण होगा, चाहे मैं बद्ध अवस्था में हूँ चाहे मुक्त अवस्था में हूँ, हर परिस्थिति में। प्रभुपाद बोलते थे टाइपराइटर क्या करेगा, हर परिस्थिति में कट 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 करेगा, ठीक उसी प्रकार भक्त भी क्या करेगा, कहीं भी जाएगा किसी भी परिस्थिति में भक्ति करेगा। तो श्रीला प्रभुपाद ने कर दिखाया कि उस श्लोक से वो उन्होंने बताया कि मैं प्रेरित हो गया था, उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया था, पहली मुलाकात में आदेश दिया था। अब से आप में से कितने भक्तों ने गुरु सदय रोड का मंदिर देखा, हमारा इस्कॉन का देखा? नहीं देखा ना? इस्कॉन को वो मिला है वो मंदिर जहाँ पर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने सबसे पहले प्रभुपाद से मुलाकात करी थी। हम लोग, मैं हाल ही में गया था मायापुर लीडरशिप संघा में, मेरे कुछ सेमिनार्स थे, उसके पहले मैं
या वापसी में याद नहीं मुझे। हाँ, मैं रुका था वहाँ पहले, उसके पहले गुरुसदय रोड में गया था। वहाँ पर भक्तिसिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद को पहले मुलाकात करी थी। स्थान बहुत ही दिव्य है। पहली मुलाकात में भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने बताया कि यू आर एन एजुकेटेड मैन, यू शुड गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा इन इंग्लिश। शिक्षित व्यक्ति हो, पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और दूसरा ये भी बोला था राधा कुंड के तट पर एक बार कि जब भी तुम्हें धन मिले पुस्तकों का प्रकाशन, मुद्रण और प्रकाशन करो। और प्रभुपाद ने बताया कि मेरे पिताश्री से मैंने सब कुछ सीखा था, मृदंग बजाना, अर्च विग्रह की पूजा करना, लेकिन मैंने अपने गुरु महाराज से एक चीज़ सीखा था। वो क्या था? पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन, प्रिंटिंग। और भक्तों ने ये शिकायत करी कि प्रभुपाद जब भी मायापुर धाम जाते हैं तो चैतन्य गौड़ी मठ में नहीं जाते। तो प्रभुपाद ने बताया कि उनको क्या पता, मैं अपने गुरु महाराज का साथ लेके चलता हूँ, मेरे से कभी अलग नहीं है वो। इसलिए आप भगवत गीता के प्रारंभ में भी देखोगे, प्रस्तावना में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, अगर मुझ में कुछ है तो बस इतना कि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने का कोशिश कर रहा हूं। तो जिस हद तक हम प्रयत्न करेंगे उस हद तक हमें प्रतिसाद मिलेगा। श्रद्धा आएगी श्रद्धालुओं के संग से, श्रद्धा आएगी श्रद्धालु गुरु की सेवा करने से, श्रद्धा आएगी श्रद्धा की कामना से। भगवान से प्रार्थना करें, जप के समय प्रार्थना करें, क्योंकि जो लोग प्रामाणिक गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं उनको गुरु कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं? इस्कॉन लॉ क्या बोलते पता है? पहले 6 महीने भक्त 16 माला कर रहा है तो उसको प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा की कृपा से उसको गुरु की तरफ लगाव आएगा। कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलेंगे और उस गुरु की कृपा से बाद में हमें कृष्ण मिलेंगे। तो श्रद्धा के साथ लगे रहने से गुरु मिलेंगे और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करने से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और तो गुरु के आदेशों के प्रति श्रद्धा तब बढ़ेगी जैसे कि मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज से कोई भी प्रश्न करता है, जप में रुचि कम हो रही है, गुरु महाराज क्या उत्तर देते हैं पता है? पहले तो ये बोलते हैं कि आप जप कर रहे हो तो इसका मतलब आपको रुचि है, ऐसा नहीं कि रुचि नहीं है, प्रोत्साहन करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं किसी को पता है? वो तो जनरली बोलते हैं, लेकिन कोई पूछता है तो अब करते रहिए। जप में टेस्ट बढ़ता है जप करने से। मैं 2004 में नागपुर में रहता था उस समय, तो मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते मुंबई जाता था गुरु महाराज का संग करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए। 2003 या 4 की बात है। तो 2 दिन लगातार ऐसी कुछ सेवा करी थी, वहीं पे जुहू मंदिर में रुका था। और जाने के पहले गुरु महाराज ने मुझे बुलाया, बोले कि तुम्हारा कोई प्रश्न है? तो मैंने बोला कि गुरु महाराज रीडिंग के प्रति कैसे टेस्ट बढ़ाऊं? तो गुरु महाराज ने बोला तुम वहाँ से यहाँ तक आए ये सवाल पूछने के लिए आए? जस्ट कीप रीडिंग, ये बोले। पढ़ने से पढ़ने में रुचि बढ़ती है, जपने से जप में रुचि बढ़ती है, गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाने के प्रयत्न करने से श्रद्धा बढ़ती है। मेरे पास कई वरिष्ठ वैष्णव हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लाया। उनमें से एक महत्वपूर्ण एक वैष्णव है जिन्होंने मुझे ये बताया कि दीक्षा के समय उनको उतनी श्रद्धा नहीं थी गुरु महाराज के प्रति, लेकिन सेवा करते करते वो श्रद्धा बढ़ गई। वही पॉइंट माता बेटे की। इसलिए गुरु तय करने के पहले बताते हैं, हरिनाम चिंतामणि में भी वर्णन आता है, कम से कम 1 साल का समय अच्छे से लेना चाहिए। गुरु शिष्य के बीच का समय जैसे मंगेतर वाला संबंध है। 1 साल जो है एक दूसरे का मूल्यांकन करें। हालांकि हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में बना बनाया प्रामाणिक गुरुओं की लाइन लगी है। बस चुनना है हमारे मन में, बाकी वो लोग हमें चुनते कि नहीं उनके ऊपर है, उसकी प्रतीक्षा करनी है। इसलिए जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज दीक्षा के समय पे क्या करते हैं पता है? माला देते समय किसी को पता है क्या खासियत है? हाँ, बुलवाते हैं। कैसे बुलवाते हैं?
माला नहीं देते। महाराज जी के हाथ में माला रहता है, जब माला लेने जाते हैं महाराज देते नहीं हैं। जब तक ये नहीं बोलोगे कि गुरुदेव मुझे अपने शरण में स्वीकार करिए, प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़े, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाइए, तब देते हैं। और एक प्रामाणिक गुरु की खासियत यह है कि भक्त में श्रद्धा भी नहीं है तो श्रद्धा पैदा करा सकते हैं उनके प्रति। जैसे प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा था, श्रील प्रभुपाद हमारी क्या सुकृति है कि आप जैसे सदगुरु हमें प्राप्त हुए? पता है प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? यू हैव नो सुकृति, आई हैव गिवन यू सुकृति। और श्रीपद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में एक महान भक्त थे, पराशर भट्टा। रामानुजाचार्य के बाद सबसे उन्नत आचार्य वही थे। तो उनके एक शिष्य भाग रहे थे उनसे, उनके किसी और से जो है प्रेरणा मिल रही थी, बोले कि मैं उनसे जाके दीक्षा लूँगा। पता नहीं प्रामाणिक है कि नहीं वो गुरु। तो जब गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने हम लोगों की शिखा है ना, देखा है शिखा क्या है पता है ना? शिखा मतलब शिक्षा। इसको पकड़ के गुरु वापस ले जाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेने का। ब्रह्मरंध्र इस प्रदेश में है, तो शिखा यहाँ से उसको मार के उसको पकड़ के, तो पराशर भट्ट ने लिटरली सच हर शब्दशः भावशः उनका शिखा पकड़ लिया और वापस खींच लिया जो बाहर जाने वाला था। तो गुरु आपको बचाना चाहते हैं तो बचाएंगे हर परिस्थिति में। इसलिए श्री जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में बोलते हैं, हरौ रुष्टे गुरुस्त्रताम गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वम प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादेत। कृष्ण रूठ जाते हैं तो गुरु संभाल लेंगे, लेकिन गुरु रूठ जाएंगे तो होगा क्या हमारा? यस्या अप्रसादान न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं तस्मात् सर्वम प्रयत्नेन, इसलिए सब कुछ जो कर रहे हैं गुरु एव प्रसादेत। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है बच्चों ने, उसको पता है कि मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यही है, मुझे संभालेगा, चशर हो में नहीं डालेगा, इतना सब सोचती है माँ? नहीं, सेवा करती है। इसी प्रकार श्रद्धा हो न हो गुरु के प्रति, क्योंकि वन पॉइंटेड अटेंशन, जो फोकस एकेह कुरु नंदना, जिसकी वजह से प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि गुरु के आदेश में विश्वास था उनको। जबकि पहली मुलाकात में बताया था तब तो गुरु शिष्य का संबंध भी स्थापित नहीं हुआ था। उस आदेश को प्रभुपाद इतनी गंभीरता से ग्रहण किया। प्रामाणिक गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना, और हमारे आंदोलन में हम देख सकते हैं कि गुरु परंपरा का जो फोटोज रखे हैं उसमें कितने दीक्षा गुरु हैं बताइए? शीला प्रभुपाद के दीक्षा गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के दीक्षा गुरु गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। उनका कोई औपचारिक यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोग बताते कि नवदीप का रज लेकर उनके ऊपर फेंका और बोला कि तुम्हारा नाम वार्षपानवी देवी दयिता दास, बताते हैं ऐसा। लेकिन प्रामाणिक किया भी हो, लेकिन उसके बाद पूरा शिक्षा है। गौर किशोर दास महाराज के शिक्षा गुरु भक्तिनाथ ठाकुर थे, भक्तिनाथ ठाकुर के शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज थे। तो शिक्षा आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु की सेवा करें और परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी करें, उनसे प्रश्न भी करें। जैसे मदन मोहन मालवीय का उदाहरण दिया जाता है कि प्रभुपाद के पास आए थे भक्ति सिद्धांत के पास, उन्होंने कुछ प्रश्न समर्पित किए तो उन्होंने बताया कि मेरे पुजारी लोग वहाँ खड़े हैं, उनके पास जाओ, सब बाद में मेरे से मिलना। पुजारी लोग बर्तन मांज रहे थे वहाँ पे भगवान के, आप भी थोड़ा कर लो, हाथ बटा दो। तो उन्होंने शुरू किया। सेवा करने के बाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने उनसे पूछा आपका सवाल कुछ था? नहीं, मेरा उत्तर मिल गया मुझे। तो सेवा करने से, गुरु के विश्रम्भेन सेवा करने से, गुरु के अनुगत जो समर्पित भक्त हैं उनकी सेवा करने से स्वाभाविकता से, सहजता से हमें श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी। यहां तक कि परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी गुरु महाराज
के साथ एक दो अनुभव हुए थे। एक वरिष्ठ वैष्णव है, उनके भाई भी मेरे गुरु भाई हैं, उनके भाई ने दीक्षा के लिए पूछा था नवकेंद्र महाराज से, तो उन्होंने बताया था कि आप तीसरे मोहल्ले से कूदो तभी दूंगा। वो सचमुच पहुंच गए तीसरे मोहल्ले पे कूदने के लिए। तो बाद में उनको दीक्षा दे दी, हो गई कुछ लीला। लेकिन पॉइंट है कि श्रद्धा जो है, जैसे हमने बताया था, तैरना सीखना है तो तैरना है। स्विमिंग पूल के बाहर आप तैर नहीं सकते। गुरु की वाणी में श्रद्धा आनी है तो श्रद्धा लानी है, और ये प्रार्थना भी करनी है। जैसे हमने बताया था कि इस्कॉन लॉ के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है कि प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार गुरु की वाणी में हमारी श्रद्धा प्राप्त हो। इसके लिए आपको नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवाष्टकम गाना है। 4:10 को नहीं गा सकते, कम से कम 5 बजे तक, उसके बाद मतलब ही नहीं है। गृहस्थों के लिए कुछ छूट है। जैसे मैं बहुत साल पहले पारिवारिक जीवन में था, तो मुझे कमलोचन पर मुझे ये बात बोला था कि यू गेट अप एट 5:30, इट इज़ फाइन। उस समय इसका मतलब नहीं कि सब 5:30 उठे, इसका मतलब है कि 5:30 कम से कम आप सब भक्ति में पहले से लगे हुए, 5:30 कम से कम गुरुवाष्टकम करिए। गुरु महाराज बोलते हैं उसके बाद करने का मतलब नहीं, 5:30 के बाद यार। तो गुरुवाष्टकम गाइए, गुरु पूजा करिए, प्रभुपाद का और गुरु महाराज का ज़रूर करिए। गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ानी है तो नियमित रूप से गुरु पूजा करिए, नियमित रूप से उनके समर्पित शिष्यों का संग करिए, नियमित रूप से कुछ व्यक्तिगत सेवा गुरु की प्रसन्नता के लिए करिए। कुछ नहीं तो अपने गुरु के द्वारा अनुमोदित जो भी पदाधिकारी हैं, सेवक हैं, उनके मार्गदर्शन में चलिए, उनसे पूछिए आगे कैसे बढ़नी है, उनके कथनानुसार चलिए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बताया था कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व इन सच अ वे दैट कृष्णा विल कम टू सी यू। ठीक उसी प्रकार ये मत सोचिए कि गुरु आपको देखने आएंगे, या ये मत सोचिए कि गुरु के पास आपको जाना है, गुरु के सामने बैठना है, बात करनी है, या गुरु के साथ फ़ोटो खिंचवाना है, गुरु को मुझे ज़्यादा समय दें। ये सब कामना करने की ज़रूरत नहीं है। सेवा करते रहें और इस प्रकार सेवा करें कि गुरु आपको खुद बुलाएंगे। यू टेल मी, यू हैव दैट एक्सपीरियंस? पहले 1-2 साल तो आपको पलट के भी नहीं देखते होंगे कोई। जैसे आप करते करते सेवा करते करते अपने आप गुरु महाराज बुलाते हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज पलटते नहीं दे, आप सीरियस नहीं दे उस समय, तो गुरु तब हमें ध्यान देंगे जब हम सीरियस हैं, वो भी देखना पड़ेगा। ये यथाम हम प्रपत्यन्ते, हम 1 कदम उठाएंगे तो कृष्ण 10 कदम उठाएंगे, गुरु तो 100 कदम उठाएंगे। निश्चिंत रहें इस बारे में। तो मैंने एज अ मैटर ऑफ कंक्लूजन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, उन सब में से श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2-2 अंग लिए थे। श्री वैष्णव संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने 2 अंग लिए थे। एक था अनन्य भक्ति जो कि कर्म और ज्ञान से रहित है, और दूसरा है भक्त जन सेवा। तो भक्त जन सेवा जितना अधिक करेंगे गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु सहित भक्तजनों की सेवा करनी चाहिए। जितना अधिक सेवा करेंगे, सेवा के माध्यम से हमें श्रद्धा मिलेगी, श्रद्धालुओं के संग करने से हमें श्रद्धा मिलेगी, भगवान से श्रद्धा की प्रार्थना करने से हमें श्रद्धा मिलेगी, वैष्णव आचार्यों के गीत इनका आलाप करेंगे तो हमें श्रद्धा मिलेगी गुरु की वाणी में। श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़िए तो उससे हमें श्रद्धा मिलेगी, अपनी गुरु की जीवनी पढ़ेंगे श्रद्धा मिलेगी, और नियमित रूप से गुरु के गुणगान का अवसर ढूंढिए, व्यास पूजा इत्यादि। कभी कभी व्यास पूजा के अतिरिक्त यहाँ पे छोटी सी व्यास पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग, हाँ बहुत अच्छा है वो। गुरुवाष्टकम गुरु पूजा अटेंड करिए, उससे श्रद्धा बढ़ेगी। और आज के सेमिनार को आपने या लेक्चर को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इससे आपको थोड़ी भी श्रद्धा बढ़ गई तो मेरा सौभाग्य मानूंगा। अगर नहीं बढ़ी तो मात्र मेरी कमी है, ये विधि में कोई कमी नहीं है। हरे कृष्णा। आई विल कम टू योर क्वेश्चन आफ्टर आई टेक अदर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक।